नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे महापद्म काल सर्पदोष के विषय में। जानेंगे क्या होता है महापद्म काल सर्पदोष, कुंडली में ग्रहों की कौन सी स्थिति में बनता है महापद्म काल सर्पदोष, हमारे जीवन को किस तरह से यह प्रभावित करता है, और साथ में हम जानेंगे कि काल सर्प दोष की कौन सी पूजन विधि और उपायों के द्वारा हम इसके प्रभाव को कम कर प्रगति के मार्ग को खोल सकते हैं। दर्शकों, किसी भी कुंडली के छठे भाव में राहु हो और 12वें भाव में केतु हो तथा अन्य ग्रह उनके बीच में हो तो महापद्म काल सर्प दोष बनता है। दर्शकों, यहां ध्यान देना आवश्यक होगा कि जो ग्रह बीच में पड़ रहे हैं उनका राहु और केतु के साथ संबंध कैसा है, साथ ही स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है, उनका राहु और केतु के साथ संबंध कैसा है। यदि स्वामी ग्रह के साथ अन्य ग्रह सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो महापद्म काल सर्प दोष का प्रभाव सामान्य होगा, लेकिन यदि वे नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो व्यक्ति को मान सम्मान से वंचित करता है, यश नहीं मिलता और जीवन का संघर्ष निरंतर बढ़ता रहता है। दर्शकों, वैसे महापद्म काल सर्प दोष व्यक्ति को कार्य में प्रगति दिलाता है, धन की वृद्धि और सर्वोच्चता को भी प्रदान कराता है, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन अत्यंत ही कष्टकारी होता है। ऐसे लोग मान सम्मान से वंचित रहते हैं, काम का यश नहीं मिलता, पूरे जीवन संघर्ष और यश की आस में ही कष्टमय रूप में व्यतीत होता है। दर्शकों, महापद्म काल सर्प दोष के उपायों के विषय में अगर देखें तो ऐसे लोगों को प्रतिदिन शिवलिंग पर घी व शहद से अभिषेक करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से शिव महामंत्र का 51,000 जाप करने के पश्चात ही काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए। दर्शकों, महादेव की प्रतिदिन की पूजा किसी ऐसे शिवलिंग में करनी चाहिए जहां सफेद रंग का शिवलिंग हो। यदि यह संभव नहीं हो तो घर पर ही सफेद मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और प्रतिदिन पूजा करें। ध्यान रखें, शिवलिंग के साथ ही शिव परिवार की पूजा अवश्य करें। इससे मानसिक शांति होगी, जीवन सुखद होगा, अपनों का साथ व प्रेम जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। इनके लिए काल सर्प दोष की पूजा कराना अत्यंत ही आवश्यक है, अन्यथा 38 वर्ष के बाद का समय अत्यंत ही कष्टकारी, पारिवारिक झंझटों के साथ ही कानूनी मसलों में उलझाने वाला होगा। ऐसे लोगों को 23 वर्ष की आयु से पूर्व काल सर्प दोष की पूजा अवश्य करा लेनी चाहिए, ताकि आगे का जीवन सुखद व प्रगतिशील हो। दर्शकों, काल सर्प दोष की पूजा के लिए महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि और नागपंचमी का दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, सात्विकता और पवित्रता आपके जीवन को नया निखार देगी। दर्शकों, इसलिए इस दिन काल सर्प दोष की पूजा अवश्य कराएं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के साथ ही जीवन को सुखद बनाएं। तो दर्शकों, कल हम जानेंगे तक्षक काल सर्प दोष के विषय में। हम जानेंगे कि यह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। तक्षक काल सर्प दोष आखिर है क्या, हम जानेंगे इसके लक्षण और किन सरल उपायों के द्वारा हम अपने जीवन को सुखद व सरल बना सकते हैं। तो दर्शकों, महापद्म काल सर्प दोष के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपके कोई सवाल हों या काल सर्प दोष के विषय में कोई सलाह लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गुण रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका जीवन सुखद हो। देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।